जय हिंद दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके YouTube चैनल आस्था डिफेंस एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं आर्मी क्लर्क को फोकस करते हुए। एक तो पढ़ा है हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो कंप्लीट कर लिया। एक हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। आर्मी क्लर्क के अंदर भी हम मेनली लेकर चल रहे हैं। आर्मी को ही प्रीफर करते हैं एग्जाम के हिसाब से, आर्मी का ही हम लेकर पढ़ा रहे हैं। तो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 12 नंबर क्वेश्चन निकल के आते हैं आर्टिकल के। आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है? तो टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल एक्चुअल में आर्टिकल होते क्या है? क्या है आर्टिकल? देखिए, आर्टिकल जो है ये एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है, कैसे करता है, ये क्या चीज है, तो आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ ये एक एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेषता बताता है। विशेषता आगे लग करके किसी न किसी को ये क्वालिफाई करता है। तो आर्टिकल के हम टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, कैसे इसको आगे एक्सपेंड किया गया है, कैसे नहीं। तो देखो, मेनली जो आर्टिकल होते हैं ये आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, ठीक है? आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के नहीं होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो जो इंडेफिनिट के अंदर आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आपके ए और एन, और डेफिनिट के अंदर आर्टिकल आता है आर्टिकल द। अब बात ये है कि कहां पर हम इंडेफिनिट लगाते हैं, कहां पर डेफिनिट आर्टिकल द यूज करते हैं। तो देखो, बात को समझना, इंडेफिनिट आर्टिकल हम वहां पर लगाते हैं जहां ये कंफर्म ना हो, जहां ये पता ना हो कि कोई चीज निश्चित है, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, हम जिसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकें, जहां पर अनिश्चितता हो, इंडेफिनिशन हो, वहां पर हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल द वहां पर यूज करते हैं जो चीजें पहले से निश्चित होती है, जिनके बारे में हमें अच्छे से क्लियर होता है। तो वहां पर इंडेफिनिट की जगह आर्टिकल द यूज डेफिनिट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि once there was blank king, ये एक एग्जांपल है। once there was king। अब देखिए, यहां पर यह लिखा गया है कि एक बार राजा था। अब ये नहीं पता कि वो राजा कौन था, कैसा था, नहीं पता। यहां पर सिर्फ इतना है कि एक बार राजा था। अब हमें क्या पता वो राजा कौन था? तो निश्चित नहीं है कि कौन राजा था, कौन नहीं था। तो इसीलिए वहां पर हम ए और एन यूज करते हैं। तो यहां पर तो ए आएगा, बताएंगे ए और एन कहां यूज करेंगे। ऐसे ही जैसे कि फिर एग्जांपल है, किंग वाज वाइज। अब यहां पर था, समझना चीज को, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ये नहीं पता था राजा कौन था, तो अनिश्चित था, इसीलिए आर्टिकल ए और एन यूज कर दिया। अब यहां पर है किंग वाज वाइज। अब यहां पर बुद्धिमान कौन है? क्वेश्चन ये है कि बुद्धिमान कौन है? राजा बुद्धिमान है, ये निश्चित हो गया। ये किसी के बारे में बताया गया है कि कौन बुद्धिमान है, तो राजा बुद्धिमान है, ये निश्चित है कि जो जिसको हम इंडिकेट करते हैं बुद्धिमान के लिए, एक वाइस के लिए, वो यहाँ पर डेफिनेट हो गया कि वो राजा है। तो जहां पर डेफिनेशन होती है, वहां पर जहां पर निश्चितता आ जाती है, वहां पर आर्टिकल द यूज करते हैं। ये हो गया once there was a king, the king was wise। बात समझ आई कि इंडेफिनेशन और डेफिनेशन कहां पर यूज करते हैं। तो ये था मेरी इंडेफिनिट यूज करने का और डेफिनेट यूज करने का। तो याद रखेंगे, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि आर्टिकल किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ये एक एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। बात यहां तक समझ में आई? क्लियर हो गई होगी ये चीज कि कहां पर ए एन यूज करेंगे, कहां पर द यूज करेंगे। इंडेफिनिट जहां पर अनिश्चित चीजें होंगी वहां पर ए और एन, और जो निश्चित होंगी वहां पर द। चलिए आगे चलते हैं। यहां से
देखो नोट करके सारे बच्चे लिख लेंगे। एचएसएससी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आर्मी क्लर्क तो शायद इसमें से नहीं देगा, लेकिन एचएसएससी के हिसाब से और बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम है उसके हिसाब से भी इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। क्या है, नोट करके लिखेंगे इस चीज को। ये नोट नंबर फर्स्ट है कि आर्टिकल के अंदर हम जो चीजें यूज करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। अगर बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितनी वोवल साउंड होती है, वैसे तो इंग्लिश में देखो अल्फाबेट कितने होते हैं, वैसे तो अल्फाबेट होते हैं 26, ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं वोवल साउंड की, कि वोवल साउंड कितनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। तो याद रखना 20 तो होती है वोवल साउंड। जो याद मैं पॉइंट बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वोवल साउंड की, तो वोवल साउंड होती है 20। और अगर आ जाए कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, तो कंसोनेंट साउंड होती है 24। 26 अल्फाबेट होते हैं, वोवल साउंड, यहां पर साउंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वोवल साउंड कितनी होती है 20 और कंसोनेंट साउंड कितनी होती है 24। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो थी बात साउंड की। अब इंग्लिश में सिर्फ वोवल कितने होते हैं, वोवल होते हैं 5 और कंसोनेंट कितने होते हैं, कंसोनेंट होते हैं 21। साउंड और सिर्फ वोवल कंसोनेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वोवल साउंड 20, कंसोनेंट साउंड 24, सिर्फ वोवल 5 और कंसोनेंट 21। ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई होगी। तो ये लिखना है, सभी को अच्छे समझना भी है, और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं। एक बार ये एस्टेट का एग्जाम हुआ था, तो उस एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप बताएंगे कि कंसोनेंट साउंड्स कितनी होती है 24 और वोवल साउंड होती है 20 और वोवल होते हैं 5 और कंसोनेंट होते हैं 21। क्लियर है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल। देखो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा है, तो इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं पहले। इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल के बेस पे सारे का सारा नाउन डिपेंड है इस पहले रूल पर। ये रूल याद रखोगे, पूरा नाउन सॉरी पूरा आर्टिकल क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो रूल क्या है, लिखोगे लिखेंगे इसे, एक आर्टिकल यूज करने के लिए सेंटेंस में नाउन होना बहुत जरूरी है। मतलब बिना नाउन के आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। बात समझ में मैंने क्या कहा है कि आर्टिकल लगाने के लिए सेंटेंस में जहां पर खालिस्तान दे रखा होता है, ब्लैंक दे रखा होता है, उस ब्लैंक के बाद में एक नाउन होना बहुत जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज कभी भी नहीं होगा। ये चीज याद रखना। आर्टिकल लगाते ही जब है जब एक नाउन दे रखा होता है। तो बात समझ में आई। एग्जांपल समझेंगे इस चीज को कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां सेंटेंस लिख देता हूं,
हेल्पिंग वर्ब है। गुड, गुड क्या चीज है? देखो मैं कह रहा हूं कि अच्छा लड़का, अब लड़के के बारे में मैंने अच्छा कहा है, तो अच्छा क्या चीज है उस चीज की, उस लड़के की विशेषता है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, विशेषण। लेकिन इसके बाद में नाउन तो कहीं है नहीं, इसीलिए कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर इसी सेंटेंस में ये होगा स्टूडेंट या बॉय, जो भी है एक नाउन होगा। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट है एक कॉमन नाउन। स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? कॉमन नाउन है। बॉय भी एक कॉमन नाउन है। तो अब सेंटेंस में नाउन आ गया, बेशक एडजेक्टिव पहले दे रखा हो मैटर नहीं करता, उसके बाद में भी एक नाउन होना बहुत जरूरी है। अब आ जाएगा ही इज ए गुड स्टूडेंट या ही इज ए गुड बॉय, ऐसे करके। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी दे देते हैं, और एडवर्ब क्या होती है? जो इस एडजेक्टिव की विशेषता बता दे। एडवर्ब क्या होती है? जो इस एडजेक्टिव की विशेषता बता दे, वो एडवर्ब कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखेंगे, देखो जैसे कि he is very good, he is very good, he is very good। गुड यहां पर मैंने बताया था ये क्या है? एडजेक्टिव है, और वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। अब ये इसकी विशेषता बता रहा है, वेरी, बहुत ज्यादा अच्छा। वास्तव में मैंने क्या कहा है? इस वेरी ने इसकी विशेषता बता दी कि ज्यादा अच्छा। अभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही इज वेरी गुड, एक नाउन उसके बाद में होना जरूरी है, जैसे कि बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो अब क्या आ जाएगा? ही इज ए वेरी गुड बॉय। आर्टिकल लगाने के लिए एक नाउन होना बहुत जरूरी है। एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों चल जाएंगे, लेकिन नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्लियर है आपको? बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद में अब करते हैं इसका पहला रूल। तो ये समझ में आ गया रूल पहला कि आर्टिकल लगाने के लिए एक आर्टिकल लगाने के नाउन होना बहुत जरूरी है। तो ये आपने लिख लिया, समझ लिया। अब रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, कहां पर ए यूज करेंगे, कहां पर एन यूज करेंगे। देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कैसे है? ए और एन कहां पर लगाएंगे? तो मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखो। बात समझ गई? ये मैंने हिंदी वर्णमाला के कुछ स्वर लिखे हैं। देखिए अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ए, आई, ई, ओ, यू, ये इंग्लिश के 5 वोवल हैं, ये इंग्लिश के 5 वोवल हैं। और अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि अगर इनमें से कोई एक दे रखा हो तो हम एन लगाते हैं। अगर इनमें से किसी एक से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम एन लगा देते हैं, और एन से नहीं होता है तो ए लगाते हैं। लेकिन अब ये नहीं पढ़ेंगे हम। इसका मतलब क्या है बता देता हूं। इनसे स्टार्ट होने वाले हर वर्ड के साथ में हम एन यूज नहीं कर सकते। करेंगे क्या? अब हम इनको देखेंगे नहीं, ये जो भी है इनको छोड़ेंगे। अब हम सिर्फ हिंदी वालों को चेक करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अब ये भूल जाओ कि हम इंग्लिश के 5 वोवल्स को देख करके आर्टिकल फिल करेंगे। अब हम आर्टिकल फिल करेंगे हिंदी के वोवल्स को देख करके। अगर सेंटेंस में खालिस्तान दे रखा है और उसके बाद में यहां पर एक वर्ड दे रखा है, और उस वर्ड को जो दे रखा है अगर उसे हम हिंदी में लिखते हैं, और हिंदी में लिखने के बाद में इनमें से किसी भी एक शब्द की रिपीटेशन होती है या कोई शब्द उसमें मेंशन कर रखा होता है, तो उस कंडीशन में हम एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन। हिंदी बनाते टाइम अगर इनमें से किसी की भी साउंड आए तो आप एन लगाएंगे,
यूरोपियन। He is यूरोपियन। अब देखो हमें ए और एम लगाना है, तो क्या करें कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसे हिंदी में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखो, हिंदी में आप लोग कैसे लिखते हैं वो मैटर करता है। क्या इसे ऐसे लिखते हैं यूरोपियन, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं यूरोपियन? कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? यूरोपियन को ऐसे लिखा जाता है यूरोपियन। अब देखो इसके पहले अक्षर को देखिए, ये दे रखा है, ऐसे नहीं लिखते, ये गलत है। यूरोपियन नहीं होता, ये यूरोपियन कहकर बोला जाता है। अब ये इसके अंदर कहीं पर ये दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर नहीं दे रखा तो ए, जैसे कि समझना बात को, बेशक अब देखो इंग्लिश में जो बोलते हैं उसमें ए आई ई ओ यू, तो ई दे रखा है। अगर हम ई को देख करके लगाएं, 5 इंग्लिश के वोवल्स देख कर लगाएं तो एन आना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हम इंग्लिश के 5 वोवल्स को देख करके नहीं लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे इनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पढ़ें ही इज ब्लैंक एमएलए, ए और एन लगाना है। कंफ्यूजन है कि कहां ए लगाएं कहां पर एन लगाएं, तो क्या करेंगे, जो पहला अक्षर दे रखा है ये एन, इसको हिंदी में लिखते हैं, देख लो एम, एम ऐसे लिखते हैं। अब यहां सबसे पहला इसका क्या लिखा है, ये ए दे रखा है। अब इसमें ये देखो कहीं पर ए दे रखा है, तो दे रखा है ए। बेशक ये कंसोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो या स्वर हो, मैटर नहीं करता है। पहला लेटर जिसको मैं हिंदी में लिखने के बाद में, अगर हिंदी में लिखने के बाद में हिंदी के स्वर निकलते हैं, साउंड निकलती है, तो वहां पर हम एन लगाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एन, ही इज एन एमएल। तो बात समझ में आ गई कि कहां पर हम ए लगाएंगे कहां पर एन लगाएंगे। ये चीज के लिए होनी बहुत जरूरी थी कि हम इंग्लिश के वोवल्स चेक नहीं करेंगे, हम हिंदी के वोवल्स चेक करेंगे। जहां पर भी कहीं पर भी इनकी साउंड निकलती है वहीं पर हम आर्टिकल एन लगाएंगे, अगर इनकी नहीं निकलती है तो फिर हम ए लगाएंगे। क्लियर है भाई, ये बात आधा समझ में आ गई होगी। चलो इसका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, 3 तो लिखेंगे इसको या अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखो रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट रूल है। यहां पर कुछ समझ रहा हूं मैं, एक्स एल एम एन एच सॉरी एस एफ आर एच, ये कुछ शब्द लिखे हैं मैंने। एक्स एल एम एन एस एफ आर एच। अब क्या करेंगे कि अगर किसी सेंटेंस की या वर्ड की स्टार्टिंग इनमें से किसी एक से हो जाए, किसी एक से, और जैसे दे रखे हैं वो ऐसे ही बोले, तो उन सभी के साथ में हम एंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। क्लियर है, कैसे करेंगे वो बता देता हूं। जैसे कि मान के चलिए आई बॉट ब्लैंक एक्सरे मशीन, ये लिखा हुआ है। अब देखो पहले का लिखा हुआ है एक्स, एक्स को हिंदी में लिखते हैं ऐसे ए, तो ए हिंदी के वोवल्स में था, तो यहां पर एन, ऐसे मत कर देना। जैसे मान के चलो ये एन है, ठीक है। अब मेरा नाम है नकुल, नकुल, और तुम इसको हिंदी में लिखो नकुल। ये तो ने है, ये तो ने है, तो ने नहीं, इसको ने नहीं बोलेंगे, इसको एन ही बोले। जब ये एन बोले, ये एक्स बोले, ये एल बोले, ये एम बोले, ये एन, ये एस, ये एफ, ये आर, ये एच, जब ये ऐसे के ऐसे ही बोले तब
एक्स रे मशीन, तो एक्स था, एक्स के साथ एन यूज कर दिया। क्लियर यहां तक? एक आगे देख लो, ए कहां पर यूज करेंगे? जैसे कि मोहन इज ब्लैंक गुड प्लेयर। क्या करें? इस गुड को हिंदी में लिखोगे, जब भी गए आता है, वोवल्स मैच नहीं होते, तो क्या करेंगे? ए। तो ए और एन लगाना आपको अच्छे से आ गया होगा कि कहां पर ए यूज करेंगे और कहां पर एन यूज करेंगे। चलो अब रूल नंबर आगे बढ़ते हैं 4। ये इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4 है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं लिख देता हूं हिंदी में, साथ साथ लिख रहा हूं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति को शो किया जाए तो ए और एन का यूज किया जाता है। बात समझ आई मैंने क्या लिखा है? बात को समझना, मैं एग्जांपल समझाऊंगा इस चीज को। मैंने लिखा है कि अगर सिंगुलर नाउन कैसा होना चाहिए, ध्यान देना, नाउन होना चाहिए कैसा? सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, जिसको हम गिन सकें। तो उससे अगर पूरी जाति को, उनकी पूरी जाति को शो कर दें, तो ए और एन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? ए और एन का। ध्यान से समझना बात को। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति को शो कर दें तो ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, समझेंगे आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बच्चा है, कितना? एक। इस एक बच्चे को मैंने, अब बच्चा बोला है तो जितने बच्चे हैं वो सारे जाति होगी बच्चों की, जितने बच्चे हैं वो सारे क्या होंगे? अब मैं कह रहा हूं एक बच्चा। क्या इस एक बच्चे को, समझना, एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को उनके माँ बाप के प्यार की जरूरत होती है। क्या कहा है मैंने? एक छोटे बच्चे को उनके माँ बाप के प्यार की जरूरत होती है। क्या सिर्फ एक को होती है या सभी को होती है? सभी को होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक हाथी, कितना? एक हाथी उड़ नहीं सकता। क्या एक नहीं उड़ सकता या सारे नहीं उड़ सकते? सारे ही नहीं उड़ेंगे। और ये काउंटेबल के बच्चों को भी हम गिन सकते हैं, हाथी भी हम गिन सकते हैं। आगे बात समझ में? तो गिन सकते हैं। तो सिंगुलर भी मैंने बोला है, एक बच्चा हो गया, काउंटेबल गिन भी सकते हैं, बच्चा भी, हाथी भी क्या है? नाउन है। तो बात समझ में आ गई? हमने पूरे हाथी कैलकुलेट कर दिए, एक जाति को शो कर दिया हाथियों की, एक बच्चे पूरे कर दिए, वो भी एक पूरी जाति होगी। तो क्या यूज करेंगे? ए और एन। ये बात समझ में आ गई? जैसे कि फॉर एग्जांपल, चाइल्ड नीड्स लव, ये लिखा हुआ है, चाइल्ड नीड्स लव, बच्चे को प्यार की जरूरत होती है। एक को या सभी को? सभी को होती है। बच्चे को हम गिन सकते हैं, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, एक जाति भी शो कर दी। तो क्या करेंगे? ए और एन। तो यहां क्या आ जाएगा? ए क्यों आया? अगर दिक्कत आती है ए और एन यूज करने में तो क्या करेंगे? चाइल्ड को हिंदी में लिख दो। ऐसा मत कर देना कि चाइल्ड का मतलब लिख दो, मतलब नहीं लिखना, उस वर्ड को हिंदी में लिख दो। चाइल्ड चे दे रखा है, वोवल्स में नहीं था चे, तो इसलिए यहां पर ए आ गया। क्लियर यहां तक है? आगे आओ समझ में। देखो एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं।
देखो एग्जांपल है, एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, हाथी नहीं उड़ सकता। देखो हाथी सिंगुलर भी है, एलिफेंट की बात की है, काउंटेबल भी है, गिन सकते हैं, नाउन भी है अपने आप में बिल्कुल, और एक हाथियों की पूरी जाति भी शो कर दी। तो एक वचन रहा, सिंगुलर रहा, काउंटेबल रहा, पूरी जाति भी शो करी, तो किसका यूज करेंगे, ए और एन का। अब एलिफेंट कैसे लिखेंगे हिंदी में, एलिफेंट ए दे रखा है, इसकी हाथी मत देते ना, कभी हाथी कर दो तो हाथी मत बात मिल जाएगी, जो वर्ड लिखा होता है उसको ही हिंदी में लिखना होता है। तो ए आ गया, अब ए है तो मतलब वोवल है, तो क्या करेंगे एन, तो क्या हो जाएगा, एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, एक हाथी नहीं उड़ सकता, मतलब सारे नहीं उड़ सकते। तो क्लियर हो गया ये रूल नंबर 4 बहुत अच्छे से आएगा सभी को समझ में। भाई जिसको समझ में नहीं आता है या आता है कमेंट करके बताया करो कि हाँ देखने के बाद तुम्हें समझ में आता है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता है तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जितना भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, कमेंट करके बताया करो कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और बहुत ही यूजफुल क्लास है, शेयर भी कर दिया करो इसे दूसरे बच्चों के पास में, जब कुछ भला हो जाए। सब्सक्राइब करके लाइक भी किया करो, कमेंट भी बताया करो अपने बारे में कि हमें समझ में आता है, कम आता है, ज्यादा आता है, जैसे भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर पे आते हैं आर्मी क्लर्क में, एयरफोर्स में भी आते हैं, नेवी में भी आते हैं, और एचएसएससी भी कवर करती है। अब देखो रूल नंबर 5 समझेंगे और लिखेंगे। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से हो, WH वर्ड से हो, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब ये वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह आए तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। समझ लो बात को, मैंने क्या लिखा है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से हो, WH वर्ड से हो तो, और लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी विस्मय आदि बोधक चिन्ह आए तो ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझेंगे। देखो एग्जांपल देखो इसको, जैसे कि व्हाट ब्लैंक आइडिया, व्हाट ब्लैंक आइडिया, व्हाट WH वर्ड से है, पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये नाउन दे रखा है आइडिया। अब क्या करना है इधर, वो आप बताएंगे, इस आइडिया को हिंदी में लिखेंगे। आइडिया आ दे रखा है, हिंदी के वोवल्स में था तो क्या करेंगे एन। एक तुमने पढ़ा होगा ना पहले, एक आइडिया किसी माँ की थी तो अभिषेक बच्चन उसकी ऐड किया करता था, व्हाट एन आइडिया सर जी, ऐसे करके बोलते थे ना, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो व्हाट एन आइडिया, जैसे कि व्हाट ब्लैंक गर्ल, व्हाट ब्लैंक गर्ल, व्हाट ए गर्ल। तो क्या करेंगे, जी दे रखा है, कंसोनेंट साउंड है, व्हाट ए गर्ल। WH वर्ड से स्टार्टिंग है, पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ए और एन का यूज किया जाता है। रूल क्लियर हो गया अच्छे से, आ गया होगा समझ में। ठीक है भाई, आगे देखो। इसका रूल नंबर 6 देखेंगे। देखो इसको दो तरीके से समझना रूल नंबर 6 को। वैसे तो डेफिनेशन में क्या होता है,
कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो प्रॉपर ही होता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं जो तुम्हें समझ में आ जाए। यूनिवर्सल प्रॉपर नाउन बोल रहा हूं इस चीज को कि जो ऐसे पृथ्वी पर सिर्फ एक है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्मल जो नाम होते हैं, राहुल हो गया, विजय हो गया, मोहन हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं इनको कॉमन नाउन मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इनको एक कॉमन नाउन मान रहा हूं, है नहीं है तो प्रॉपर नाउन ही, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं इनको कॉमन नाउन मान रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉमन नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से करें तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉमन नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से करें तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। मैंने तुम्हें बताया कि हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल नाम होते हैं वैसे तो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं उनको कॉमन की कैटेगरी में रख रहा हूं और जो इस पृथ्वी पर सिर्फ एक है उसे प्रॉपर नाउन बोल रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए हमारे गांव में, शहर में, जहां पर भी कोई बहुत अच्छा लड़का रनिंग करता है आर्मी का, तो उसे क्या बोल देते हैं, उसे कभी कभी बोल देते हैं कि भाई मान के चलो वो बोल्ट की तरह भागता है, बोल्ट, बोल्ट एक ही है। और कोई नाम है हमारे यहाँ पर राहुल, मैं बोलूँ राहुल तो बोल्ट है भाई हमारे यहाँ का, तो राहुल को हमने कॉमन समझ लिया और बोल्ट सिर्फ एक है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे जैसे कि हम कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, जैसे बोल दें कि कोई मोहन है, वो मोहन सचिन है भाई हमारे यहाँ का, या मोहन हमारे यहाँ का धोनी है, तो मोहन तो कॉमन कैटेगरी में लिया हमने, लेकिन धोनी और सचिन सिर्फ एक है, उनको प्रॉपर समझ लिया। ऐसा समझाना चाह रहा हूं मैं, तो देखना जैसे कि मोहन इज ब्लैंक आइंस्टीन, कि मोहन आइंस्टीन है, वो आइंस्टीन है नहीं, आइंस्टीन की तरह बुद्धिमान है, आइंस्टीन की तरह उसका दिमाग है, तो मोहन इज एन आइंस्टीन। जैसे कि सी इज ब्लैंक लक्ष्मीबाई, सी इज ब्लैंक लक्ष्मीबाई, वह लक्ष्मीबाई है, वो लक्ष्मीबाई नहीं है, लक्ष्मीबाई तो एक ही थी, लेकिन वो उस लक्ष्मीबाई की तरह साहसी है, लक्ष्मीबाई की तरह एक अच्छी योद्धा है, तो क्या हो जाएगा, सी इज ए लक्ष्मीबाई। आगे बात समझ में कहा है कि कॉमन नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से करें, तो ये तो हमने कॉमन कैटेगरी में रखे और तुलना की है हमने इनसे, ये प्रॉपर नाउन है जो अपने आप में सिर्फ एक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये था कॉमन से प्रॉपर की तुलना में ए और एन का प्रयोग। देखिए आज आपका कॉमन सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल खत्म है, इतना जितना करवा दिया, अब थोड़ा डेफिनिट आर्टिकल जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसे आराम से करेंगे, इतना कर लिया कंप्लीट, इतना आज के लिए काफी है, ठीक है।